मेरे साथ है मिस्टर प्रिंस जी, जो कि रुद्राक्ष संस्कार इनकी फर्म है, और प्रिंस अग्रवाल जी जो हरिद्वार में इनकी फर्म सिचुएटेड है, और हर तरह के रुद्राक्ष यहाँ पर मिलते हैं। और आज मैं इनसे विशेषकर रुद्राक्ष के लाभ यानी कि फायदे को लेकर बात करने वाला हूँ, और रुद्राक्ष को धारण करते समय क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए आज की अपनी इस वीडियो में जानेंगे। तो नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा। मतलब काफ़ी दिनों से मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, आज समय आ गया सर। महाकाल जी के दर्शन करने गए हुए थे और आज जो है आपके दर्शन हो गए। तो सर ये बताइए, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको जिज्ञासा रहती है कि रुद्राक्ष के क्या फ़ायदे होते हैं, किस फायदे के लिए कौन सा रुद्राक्ष सर्वोत्तम माना जाता है? पहला मेरा क्वेश्चन आपसे। रुद्राक्ष जो है ना, वो पिता तुल्य जी, माँ तुल्य, क्योंकि जो माँ बाप हमारे फायदे हमारे लिए करते हैं बचपन से लास्ट तक, वही रुद्राक्ष हमारे लिए करता है। ओके। जब हम छोटे होते हैं तो वो हमें गोदी में उठा के चलाता है, जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो हाथ पकड़ के चलना सिखाता है, फिर जब हम और बड़े होते हैं तो वो बातों से समझाता है। तो ऐसी रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष के अलग अलग मुख अलग अलग आपको फायदा देंगे, पर ये कैसे पहनना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये। तो जो रुद्राक्ष को धारण करे तो उसको शिव जैसा बनना पड़ेगा। पहले शिव कैसा है? शिव अमृत बांट देता है और विष पी लेता है। तो जो व्यक्ति शराब, मांस और पराई स्त्री से व्यभिचार, किसी का पैसा गमन, ये सब नहीं करता और दानी होता, उसको रुद्राक्ष फायदा करता है, बाकी किसी को रुद्राक्ष फायदा नहीं करता। ऐसा नहीं है कि रुद्राक्ष धारण कर लिया तो फायदा करेगा ही करेगा। नहीं। आत्मिक ये भी जरूरी है जो आपने चीजें बताई। कैसे हो जाएगा? वो तो फिर रावण की चीज पहनो, पर वो एलिमेंट से बने हुए पुखराज, नीलम, पन्ने, पुखराज, अगर ऐश्वर्य से रहना है खाली तो। अच्छा। अगर ऐश्वर्य के साथ वैराग्य बन के रहना है तो रुद्राक्ष पहन लो। उसने बनाया ना, उसने अपनी मर्जी से अपने बेटे की कुंडली को बनाने के लिए शनि को उसकी जगह, राहु को अपनी जगह, केतु को अपनी जगह फिट करने के लिए तो एलिमेंट बनाए थे उसने। वही एलिमेंट निकाल के लोग आपको करोड़ों के, लाखों के, हजारों के बेच रहे हैं। तो वो पहनो आप, उससे आनंद लो। रुद्राक्ष तो जो है आनंद दिलाने की चीज है, सुख दिलाने की चीज नहीं है। आनंद और सुख में अंतर है। सुख एसी में और आनंद हृदय में है। तो जो चीज आप लेना चाहो वो ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि रुद्राक्ष आप आओ जी, आपने कहा कि मेरी तो ये समस्या, मेरे पे तो कर्जा हो गया, वो उतर जाए। नहीं, ये कोई कर्जा चढ़ा देंगे और उल्टा उतार देंगे नहीं। मतलब जैसे आजकल बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी कि ये कहते हैं कि भाई आपको पैसा चाहिए तो ये वाला रुद्राक्ष पहन लो। इच्छाओं की पूर्ति के लिए रुद्राक्ष है जी, पर किन इच्छाओं की? जो इच्छाएं धर्म से जुड़ी हुई है, वो अधर्म से जुड़ी हुई इच्छाओं की पूर्ति नहीं कराता। मतलब ये करे कि भाई उसका धन मुझे मिल जाए, ऐसा कोई रुद्राक्ष नहीं होता। ऐसा तो फिर पुखराज नीलम पन्ना होता, वो बेचीजे लोग, वो नीचे ले लो। एक चीज और देखी जा रही है, जैसे घर में आजकल कलेश बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन आदमी सही है, कोई शराब नहीं पीता, कोई गलत काम नहीं करता, फिर भी घर में दाम्पत्य जीवन में कलेश रहता है। देखिए, दाम्पत्य जीवन में जो कलेश रहता है ना, उसके लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष है। ओके। वो भी तभी काम करता है जिस घर के अंदर बहू बेटे हों और उनके माँ बाप हों। अगर बहू माँ बाप की इज्जत करती है, सम्मान करती है, तो उस घर के अंदर ना तो कर्जा होता है, ना पैसे की कमी होती है, और ना उस घर के अंदर समृद्धि की कमी होती है, सद्बुद्धि की भी कमी नहीं होती, और उसके बच्चे भी संस्कारी होते हैं। अब बहू घर के अंदर बच्चों के सामने क्या कहती है सारे दिन? मुझे भगवान ने क्या दिया, मुझे भगवान ने क्या दिया, मेरे को तो दिक्कत में आ गई, मैं तो परेशान नहीं है, और खुद धूप बत्ती हिला रही है सुबह शाम, और बच्चों को भी कह रही मंदिर। तो बच्चे क्या समझेंगे? सही बात है। जब तुझे कुछ नहीं दिया तो भाई बच्चों को कहाँ से दे देंगे? वो बच्चों को भी नहीं देने के। फिर समर्पित होना पड़ता है भगवान के प्रति। जो दिया है उसमें खुश रहना। अब 10,000 की नौकरी लग गई तो 20,000 की चाहिए, 20,000 की लग गई तो 50,000 की चाहिए। अब तुम अपनी खूबियां बढ़ाते रहोगे तो भगवान उसका जिम्मेदार थोड़ी है। क्योंकि हमारे पास एक और कमेंट आया था, व्यूवर्स ये कहता है कि मैंने किसी XYZ से ये रुद्राक्ष खरीदा था इस काम के लिए, वो असर ही नहीं करा। तो जिस काम के लिए खरीदा था वो काम ही नहीं करता। मैं वही तो कह रहा हूँ, यही है ना, ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि दोस्तों कि आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरे बच्चा नहीं हो रहा है, ये वाला रुद्राक्ष कोई के पहन लो। सर का भी ये कहना है कि अगर आप पूजा नहीं कर रहे हो, गलत चीज़ों में पड़े हुए हो, तो रुद्राक्ष असर नहीं करेगा। रुद्राक्ष क्या है? धूप बत्ती हिलाने से भगवान कभी नहीं मिलता जी। और रुद्राक्ष से जो चाहिए वो देता है। रुद्राक्ष इतना चमत्कारी है रुद्राक्ष, बिल्कुल कलयुग के अंदर। पर उसके लिए आपको रुद्राक्ष जैसे काम करने पड़ेंगे, धर्म करना पड़ेगा।
अधर्म की रास्ते को छोड़ के धर्म विश्वास करना पड़ेगा। आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा। और जब मिले धन तो धन को धन की तरह से, पहली बात तो ये गरीब आदमी पहन नहीं सकता, बिल्कुल सीधी बात है, क्योंकि रेयर होता है, रेयर महंगा होता है। महंगा होता है। जिसपे धन होता है वही रुद्राक्ष धारण कर सकता है, बिल्कुल और जिसपे धन नहीं होता वो सिर्फ 5 मुखी धारण करे और पैसे वाला बने, फिर अलग अलग मुख को धारण करे। क्योंकि जिसपे पैसे नहीं है, पैसे की पीड़ा लेके अगर वो रुद्राक्ष लेगा तो भी फायदा नहीं करेगा, क्योंकि ये पीड़ा से तो अलग है। अगर आपके भाव है कि सिद्ध माला पहननी है जी, नेपाली पहननी है मेरे को तो, और पैसे आप पे इंडोनेशिया की भी नहीं, तो फिर को करना इंडोनेशिया फायदा करेगी ना नेपाली फायदा करेगी। आप जब को भगवान समझ के धारण करो, क्योंकि ये हृदय से निकला हुआ है और पुखराज नीलम बनाए हुए हैं, ऐसा शास्त्र बोलता है। क्योंकि ये तो हृदय का मोती है, किसका? भगवान शिव का और माता पार्वती का, दोनों का। क्योंकि अक्ष धरती पे जो गिरा था वो पानी की बूंद बन के गिरा था, प्रकृति ने क्या दिया? रुद्राक्ष बना दिया, रुद्र का अक्ष, इसलिए रुद्राक्ष। और रुद्र का अक्ष गिरा कहाँ पर? पार्वती की कोख में। बिल्कुल। और कोख से क्या निकला? रुद्राक्ष। तो ये मिलन का रुद्राक्ष है। बीज क्या है? पार्वती। और तत्व क्या है? शिव। तो ये तत्व है, इसके अंदर जो बीज है वो पार्वती है। तो जितने अंदर बीज होते हैं उसका बेनिफिट मिलता है व्यक्ति को। ओके, हाँ बिल्कुल। एक ये जानना है मुझे कि क्या आयुर्वेद में भी इसके लाभ हैं? क्यों नहीं है? ये बना ही फायदे के लिए है, इसका कोई नुकसान गिनवा दे? नुकसान तो एक भी नहीं है, ये बना ही फायदे के लिए प्रभु। और जिस मुख का जो रुद्राक्ष है उस मुख पे वो फायदा करता है। 3 मुखी रुद्राक्ष नसों की जितनी प्रॉब्लम है, समस्त नसों की प्रॉब्लम को दूर कर देता है, ब्लड को साफ कर देता है। वो शरीर से टच होना चाहिए, टच होना चाहिए जी। और उसका पानी भी पी सकते हैं आप, 3 मुखी का। ओके। 7 दाने गले में पहनिए, 7 दाने पानी में डाल के पी लिए। जिनको माइग्रेन रहता है, जिनको नसों की प्रॉब्लम रहती है, बहुत आराम मिलेगा। मेरी माताजी का बीपी हाई रहता है बहुत। हाँ, हाई रहता है तो 5 मुखी का पहनाओ। 5 मुखी, वो शीतल है। वो 2 मुखी महंगे होते हैं, उनका पानी महंगा पड़ेगा दाना, तो इसलिए 5 मुखी 25 mm प्लस का दाना, 5-6 ग्राम के दाने लो और उनको आप पहनाओ। क्योंकि वो काल अग्नि रुद्र का 5 तत्वों से हमारे शरीर का बना हुआ है। तो जब शरीर की ऊर्जा इनबैलेंस होती है तब हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है। खून के प्रेशर में जब भी अप डाउन होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं और घटेगा। तो उसको बैलेंस बनाने के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष होता है। शुगर अगर कंट्रोल करनी है तो 6 मुखी होता है। और अगर आपके शरीर के अंदर कैंसर है और संबंधित बीमारी तो 12 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, क्योंकि वो 12 आदित्यों का है। तो वो तेज से सब चीज गला देता है, पर वो गलाएगा तब जब आप अपने किए हुए गुनाह को भगवान से क्षमा याचना मांगोगे। ऐसे नहीं होता कि आपने रुद्राक्ष पहन लिया आपकी बीमारी सही होगी, नहीं होगी। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, जैसे ये हम रुद्राक्ष देख पा रहे हैं, ये 7 मुखी है जी, और ये रेयर होता है। ये कितने साइज होगा सर इसका? ये 38-39 mm के करीब, 38-39 mm के करीब है, 7 मुखी। जनरली आपने 7 मुखी देखा होगा जो रहता है 3-4 ग्राम का, 28-25 mm के आसपास का। तो ये मुझे जानना था कि जितना बड़ा रुद्राक्ष है साइज में, क्या उसका कुछ अलग महत्व होता है छोटे की अपेक्षा? या ऐसा कुछ नहीं, कम पैदा होते हैं, इंसुलिन की कीमत ज़्यादा है बस। और जो ज्यादा पैदा होते हैं उनकी कीमत थोड़ी कम होती है। ओके। और कीमत के आधार पे ये फायदा और नुकसान नहीं करते। अब कोई पैसे वाला आदमी, उसने 38 mm का ले लिया 7 मुखी, तो फायदा कब करेगा? फायदा वो उसके खरीद के फायदा नहीं करेगा, उसके भाव का फायदा करेगा। उसने ऐसी टांग दिया, ऐसी रख दिया तो थोड़ी फायदा करेगा, बिल्कुल, है ना। इनको सम्मान नहीं देगा तो वो सम्मान कहाँ से ले लेगा इनसे। अभी एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमारी वीडियो को खत्म करने से पहले, कि रुद्राक्ष अगर हमें धारण करना है, हमारे पास एक कमेंट आता है कि हमें सिद्ध करा के चाहिए रुद्राक्ष। तो मैंने उनको समझाया कि आप इन चीज़ों में कहाँ पड़े हुए हो। तो ये बताइए हमारे व्यूअर्स को कि जो धारण करने का सही तरीका है किसी भी रुद्राक्ष को जब हम खरीदते हैं। जो सिद्ध करवाने आता है ना जी, वो खुद ही गलत होता है। वो बंदिश में बांध के चाहता है कि भगवान बस मेरे लिए काम कर दे। तो सिद्ध का मतलब सबसे पहले ये होता है किसी भी चीज को सिद्ध करके बांध लेना। तो जो पहले ही बंधन में बांधने को तैयार है उसको फायदा नहीं करेगा, और कोई उसके लिए बंधन में बांध के दे दे ऐसा कोई बना नहीं कि भगवान आपको लिपेट के आपके हाथ में। बड़े बड़े राक्षसों ने कोशिश, वही नहीं हो पाए, चाहे वो भस्मासुर हो चाहे वो कोई और हो। तो सिद्ध नहीं होता, पूजा होती है जो अपनी जाओ सूक्ष्म पूजा। मतलब मान लीजिए आपसे श्रद्धा से जिस दिन भी पार्सल मिले ना, ठीक, अगर मान लो आपने किसी से कोरियर से मंगाया, ठीक है, पार्सल मिले, ठीक है, पार्सल मिलने के बाद तुरंत
भगवान के मंदिर में हाथ जोड़ के खड़ा हो, पार्सल को खोले और वो रुद्राक्ष मंदिर में समर्पित करे और हाथ जोड़ के वहां मीठा लाए, उनको भोग लाए और वो प्रसाद बांटे कि भगवान मेरे घर में आए। जब तुम उनको भगवान की तरह बुलाओगे ना, वो काम भी भगवान की तरह करेंगे। और तुम फोन पे कहो भाई हमारी भी माला सिद्ध कर दियो, 5,000 रुपए दे दूंगा। कौन सिद्ध करके दे रहा 5,000 रुपए में? तुमने क्या देख लिया उसे? सिद्ध तो भाव है। क्योंकि आजकल कहते हैं ना कि 1 लाख जाप कर लो ओम नमः शिवाय के, ऐसा कुछ नहीं, 16,000 जाप कर लो। नहीं उनका कोई महत्व नहीं है। नहीं, आप एक बार ही भगवान का नाम ले दो, ये उसी टाइम से शुरू कर देते। जैसी पार्सल आपके घर में आए उसे खोलो, बड़े भाव से उनको उठाओ, उसको गंगा जल से स्नान करा के मंदिर में रख दो। जैसे मान लो शुक्रवार को मिला, सोमवार को पहनना है, तो तब तक भगवान को भगवान के स्थान पे रखो और उनसे डेली प्रार्थना करो, भगवान जब भी आप हमारे गले में आना, हमारे कष्टों का हरण करना और हमें सद्बुद्धि देना, बस। यानी कि सोमवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि शंकर जी का विशेष दिन है, विशेष दिन है और चांदन का सोमवार हो तो सबसे बढ़िया है। बस। और चांदन का हो चाहे अंधेर का हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता। बस चांदन का सोमवार का महत्व ज्यादा होता है। तो अगर 2 मुखी पहनो तो चांदन में ही पहनना, क्योंकि वो चांदन वाले जो सोमवार होता है वो चंद्रमा बहुत प्रबल होता है उस टाइम, ठीक है। तो चंद्रमा जब प्रबल होता है तो जो भी चंद्रमा के निमित्त 2 मुखी जो रुद्राक्ष, जैसे 20 मुखी और 2 मुखी, दोनों चंद्रमा को रिजिपेंट वो करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। तो वो चांदन में करें। बाकी आप कोई सा भी रुद्राक्ष कोई से भी सोमवार को पहन लो, आपको फायदा देगा। और वैसे तो इनके लिए कोई दिन भी तय नहीं है, कोई समय भी तय नहीं है, क्योंकि भगवान राम ने जो शादी करी थी ना, उनके मुहूर्त तो सब ज्योतिषों ने निकाले थे, तो भी उनको कष्ट ग्रहण करना पड़ा। तो ये कोई पॉसिबल वो नहीं है, दिमाग नहीं लगाओ इसमें, सिर्फ दिमाग इसमें लगाओ कि इनको श्रद्धा से कैसे करना हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे व्यूअर्स, आपको पता लगी गया होगा कि क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अगर आपको और भी फ़ायदे जानने हैं और किसी भी रुद्राक्ष को आपको चाहिए कि आपको मिल जाए, वो भी 100% गारंटी के साथ रियल, तो अगर आपसे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे सर, हम आपको अपना नंबर दे देंगे उनके पास। चलिए, तो नंबर जो है आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं प्रिंस जी अग्रवाल जो हरिद्वार में है। पे जो भी रुद्राक्ष लेने आए पहले ये सोच के आए कि हम उनकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते, हम सिर्फ भगवान समझ के उनको रुद्राक्ष दे सकते हैं। अगर वो भगवान समझ के इनको पहनेगा तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि उसके कष्टों का निवारण हो जाएगा। पर अगर वो ये सोचे कि मैं रुद्राक्ष खरीद के ले रहा हूँ, तो ना तो वो खरीद सकता है ना मैं बेच सकता हूँ, इनकी कीमत कोई नहीं दे सकता। अगर किसी को कैंसर है और वो ठीक हो जाए तो क्या कीमत देगा? वो दे नहीं सकता, सही बात है ना। तो वो कीमत मैं ले भी नहीं सकता, मैं सिर्फ जो दक्षिणा वहां देकर आता हूँ उस पर मैं भी कुछ रखता हूँ, तो मैं आप लोगों को देता हूँ, क्योंकि मैं भी अपनी सुधा शांत करता हूँ आप लोगों से, और आपका ये कार्य करे, मैं ऐसी प्रार्थना डेली भगवान से करता हूँ। बाकी मैं इसमें कोई मशीन फिट करके नहीं दे सकता। बिल्कुल, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय